अगर सच है तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मोदी तो नहीं है ना कि जलसा करे और चुप करके निकल जाए। आपको पता है यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ। मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। फितना हिंदुस्तान ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, मगर आप ये देखिए कि इसके अंदर अभी तक कितने मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। और इसके अंदर कहा यह जा रहा है, कल जब असेंबली के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी और साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब इस पे बात की जा रही थी, तो कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड किस्म के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये स्टार्ट कर लिया। और हिंदुस्तान बड़ी मासूमी से ये बातें कहने को तैयार है कि हम तो इसमें कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब इसकी पूरी इंक्वायरी के बाद हमें पता है कि इंडिया इस टाइम पे दहशतगर्दों का सरप्रस्त बना हुआ है। जो सबसे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी दहशतगर्दी हो रही है, उसकी सरप्रस्ती जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि क्या लहू गरमाने वाली बातें जो हैं DGISPR जो है वो बच्चों के साथ की, और वाकई ही उनकी बातें सुन के लगता है कि वो बातें हैं जो हमारी रूह के अंदर उतर गई, और होना भी ऐसा ही चाहिए जैसी उन्होंने बातें की। वो भी आपसे बात करेंगे, मगर आप को बता दूं सबसे पहले, जिसकी हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है कि इंडिया की आज फिर बहुत जबरदस्त किस्म की बेइज्जती होगी, क्योंकि उनकी स्पोक पर्सन, अमेरिका की वजारत खारजा की स्पोक पर्सन ने दोबारा से इस बात की तरदीद कर दी कि इंडिया के लगाए जाने वाले तमाम ये इल्जामात उनकी जानिब से सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, या अमेरिका का कोई रोल इस सीज फायर के अंदर नहीं था। इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और दोबारा से तरदीद कर दी। अमेरिका ने ही सीज फायर करवाया, और अमेरिका ने ही इस वजह से कि खित्ते के अंदर अमन कायम हो सके, ये दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी जंग की साइड पे ना जाए, इस वजह से सीज फायर करवाया गया और अमन की साइड पे पहला कदम उठाया गया। उन्होंने इंडिया की बात को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। जो रोज 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 वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की हमसे, और हमने फिर सीज फायर कर दिया। इतने तुसी चंगे कि तुसी उन्हें असी रिक्वेस्ट की थी, तुसी असी पानी खोलन दा 10 वारी तानू क्या तुसी ते नहीं मन्ने। तो बात ये है सिंध दास मुआहदे के ऊपर भी, जैसे कि पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या हमारा पानी बहेगा या मोदी का खून बहेगा, दोनों में से एक चीज तो बहेगी। इसी तरह की अगर बात मैं आपको बताऊं, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे DGISPR ने एक यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा बच्चों को कि मैं इंडिया को एक बात कहना चाहता हूं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे ना तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। रियलिटी में हम सांस बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने अल जजीरा टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि कोई पागल शख्स ही होगा जो 24 करोड़ अवाम के पानी बंद करने की बात कर सकेगा। और अभी मैं जिस टाइम पे ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई 2-2:30 बजे का टाइम है, मगर 2:30 बजे के बाद जो है DGISPR, जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, DGISPR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे वो खिताब करेंगे और क्वेश्चंस का आई होप वो जवाब देंगे। वो कोई मोदी तो नहीं है ना कि जलसा करें और चुप करके निकल जाए, बात ही ना करें। या वो इंडिया के जो स्पोक पर्सन है वो एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते, सिर्फ अपनी रामलीला सुनाते हैं और चुप करके वहां से खिसकने की करते हैं। या तुम बता क्या सकते हो, तुम जवाब नहीं दे पा रहे अपने मीडिया को। मगर याद रखिए ये वही मीडिया जिसने पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपोगंडा किया था और स्टिल कर रहा है। अब स्टिल करने से मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किस कदर झूठा इंडियन मीडिया है, और अगर ये झूठ है तो, अगर सच है तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये गलत है। अब आप खुद सोचियो कि इंडिया की फ्लाइट एक लाहौर के पास से ही गुजरती थी, लेकिन हमने एयर स्पेस क्योंकि इंडिया का बंद किया हुआ है, वो लाहौर की एयर स्पेस यानी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकते। बिकॉज इंडिया जो कल त्यारा इनका गिरा है उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि इंसानियत के लिहाज से तो हम यही कहते हैं कि हर इंसान की जान बराबर है, मगर त्यारे को बहुत जबरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा है। अब इंडिया की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एक रिलायबल किस्म का न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि जनाब बहुत ज्यादा मौसमी हालात खराब थे, तो जब पाकिस्तान की सरहद के पास से गुजरने लगा तो हमारे जहाज यानी कि इंडिगो की फ्लाइट थी वो, उन्होंने राब्ता कायम किया कि प्लीज हमें लाहौर की एयर स्पेस यूज करने दीजिए, हम दिल्ली के रास्ते श्रीनगर चले जाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो पाकिस्तान ने इस बात से क्लियरली रिफ्यूज कर लिया। अलबत्ता तो झूठे लोग हैं ये लोग, ये ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान से इजाजत मांगी गई होगी। फर्ज करें मैं इस टाइम को ये चीजों को सच मान लेती हूँ कि 100% इन्होंने पाकिस्तान से राब्ता कायम किया और पाकिस्तान को कहा कि हमें लाहौर की एयर स्पेस यूज करने दे ताकि हमारा जहाज जो है आसानी से दिल्ली के रास्ते श्रीनगर जा सके। हम इस चीज को मान लेते हैं कि ये झूठे भी कभी सच बोल लेते हैं, हमने मान लिया। तो क्या
آپ کو پتا ہے یو آر ان اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ. آپ کس قدر پاگلوں والی بات کر رہے ہو کہ آپ نے کوئی یہاں پر کوئی گانے کی شوٹنگ کر کے نہیں پیچھے گئے, کوئی فلم کی شوٹنگ کر کے نہیں گئے. آپ یہاں پہ کیا کر کے گئے ہو؟ بم برسائے گئے ہیں, ڈرون پھینکے گئے, جہاز ایک دوسرے کے گرائے گئے, ایک دوسرے کی تنصیبات پر جو ہے وہ حملے کیے گئے, جنگ سے گزرے ہیں ہم, ایئر اسپیس ہم نے آپ کی بند کی ہوئی ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے پاکستان النگن دیو. یہ کیا طریقہ ہے مجھے یہ بتائیں. اگر آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ ایک آپ اسٹیٹ آف وار کے اندر ہو, اس ٹائم پہ آپ اسٹیٹ آف وار کے اندر ہو, اور پھر آپ دوسری بات چلے ہم گزرنے بھی دیں. آپ تو کہتے ہو کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے, یہ ختم نہیں ہوا. آپریشن سندور جو ہے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا لیکن جاری ہے, ہم آپریشن سندور کو کمپلیٹ کریں گے. پھر دوسری طرف کہتے ہو ہمیں ایئر بیس یوز کرنے دو. یا تو تم جھوٹے ہو یا تم پاگل ہو, دونوں میں سے ایک چیز تو ہے. اب یہ اندازہ انڈین قوم خود لگائے. ویسے تو انڈین قوم اتنی گدی ہے جس کو پچھلے 74 ایئرز سے میڈیا نے پاگل بنایا ہوا ہے. ان کے ہاں میڈیا تو بہت جلدی کہتے ہیں نا ہماری ترقی ہوگی تھی, تو اس ترقی یافتہ میڈیا نے انہیں پاگل بنایا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ کہ انڈین میڈیا کے اندر کوشچنیبل بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا اپنے کسی بھی بڑے لیڈر سے, اپنے کسی پردھان منتری سے, اپنے کسی منسٹر سے کوئی کوشچن نہیں کر پاتا. کوشچن کرتے وہ کہتے ہیں کہ پریس ریلیز دینے آئے, پریس ریلیز دے کے وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. وہ تو جواب ہی نہیں دیتے آپ لوگوں کا, وہ تو پسند نہیں کرتے. آپ کس چکروں میں پاگل ہوئے ہیں؟ سوچئے اس بات پہ, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکے.